जय हिंद दोस्तों आज का लाइव है, शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में। चूँकि अभी चाइना बॉर्डर पे बहुत सारा तनाव चल रहा है, इसके तहत बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, बहुत कुछ किए, तो मैं सोचा चलो अभी बात कर लेता हूँ। चूँकि भारतीय सेना को, भारत को देश में छुपे गद्दारों से भी लड़ना है और देश के बाहर जो देश हैं, बाहरी देश हैं जो हमारी सीमाओं से लग रहे हैं, उनसे भी लड़ना है। ऐसे में जहाँ तक हम देख रहे हैं, जहाँ पे चाइना ने जो हरकत किया है मंडे की रात में, हमारे सैनिकों को धोखा से मारा, धोखे के साथ उन पे वार किया। अरे चाइनीजों, छोटी छोटी आंखों वाले, तुम्हारे दम है तो आमने सामने वार करते, आ जाते आमने सामने, फिर देख लिया जाता किसमें कितना दम है। तुम बुलाते हो बात करने के लिए, समझौता करने के लिए, और फिर हमला बोल देते हो अचानक। भारत अगर हारा है तो दोगलों से हारा है, ऐसे हरामखोरों से हारा है। जिन हरामखोरों ने पीछे से वार किया, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो नेपाल हो। नेपाल की तो हैसियत नहीं, छोड़िए, नेपाल के बारे में नहीं बात करता मैं, पाकिस्तान की बात करता हूँ। ये पीछे से वार करते हैं। अरे अपनी माँ का दूध पिया तो सीना ठोक के कहता हूँ, आमने सामने भारतीय सेना से निपट लेना। भारतीय सेना तुम्हारी वाट नहीं लगा दी तो जो बोलो वो। आज इतना गुस्सा है पूछो मत। हम चाइना से लड़ रहे हैं, लेकिन देश में छुपे गद्दारों से भी लड़ रहे हैं। अभी कुछ गद्दार बोल रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। सरकार हर रणनीति को क्या सबको बता के करेगी? अभी राहुल गांधी का भी ट्वीट मैंने पढ़ा था ट्विटर पे, वो बोल रहा है कि चुप है मोदी जी। लाइक शेयर करो, कमेंट करो, ताकि बात रखने में मजा आए। राहुल जी, मोदी जी चुप नहीं बैठे हैं। मोदी जी कोई मनमौनी नहीं है। मोदी जी ने भी सेना को खुली छूट दे रखी है और सेना अपना काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं हो रहा, वहां पर घाटी के अंदर हो रहा है। जब से कोरोना आया है तब से चाइना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, उसके देश में उसका साख गिर गया है। इस वामपंथी सरकार से ड्रैगन का उसकी साख गिरने की वजह से वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, ताकि चाइना के लोग जिनपिंग की गलतियों को थोड़ा भूल जाएं। इसलिए सीमाओं पर विवाद कर रहा है। चाइना की सीमा 14 देशों से लगती है, 14 देशों से लग करके है, लेकिन 14 देशों के साथ उसके जो संबंध हैं ये जग जाहिर है। ये किसी भी देश के साथ सही ढंग से नहीं रह सकता है। अपने सामने नहीं आता है तो अपनी गोद में लालच दे करके पाकिस्तान को बैठाता है, पाकिस्तान को लालच दिखाता है, फिर नेपाल को लालच दिखाता है, नेपाल को अपनी गोदी में बिठाता है। ये बहुत सारे चीज़ हैं जो चाइना करता है। चाइना दूसरे देशों को भारत के खिलाफ बरगलाता है, दूसरे देशों को भारत के खिलाफ भड़काता है, लेकिन चाइना कभी गोलीबार नहीं करता है। लेकिन चाइना को समझना चाहिए, ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। लड़ेगा भी और जीतेगा भी। और सुन लो, पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। चाइना तुमको समझना होगा, आज देश का हर एक बच्चा भारतीय सेना के साथ खड़ा है। और भारतीय सेना पर हम कभी शक नहीं करते, क्योंकि भारतीय सेना ने वहाँ जहाँ पे परचम लहराया है, जिन विकट परिस्थितियों में, जिन विकट जगहों पर, जिन कठिन जगहों पर जहाँ पर हम आम आदमी जा नहीं सकते, वहाँ पे परचम लहराया है। ऐसी भारतीय सेना हमारी है। पूरे दम खम के साथ दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं हमारे सैनिक। ये 6 फुट के सैनिक ऐसे नहीं है भारत के। एक बार तो आर पार की युद्ध हो जानी चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह से पड़ोसी राज्यों ने खुरचाली से शुरू किया है सीमाओं पर, एक बार एक युद्ध हो जाना चाहिए आर पार की। फिर समझ में आ जाएगा किसकी कितनी औकात है, किसका कितना ताकत है। लेकिन ये नपुंसकों जैसा पीछे से आके वार करना, छुप के वार करना, ये ठीक नहीं है। और भारतीय सेना इसका माकूल जवाब देती रहेगी। सेना तुम लोग को ऐसे गाजर मूली की तरह से काटेगी, समझे? बस सेना पे राजनीति ना करे कोई, सेना को खुली छूट दे। तो भारतीय सेना किसी भी थल सेना से कमज़ोर नहीं है।
ये अलग दिन थे, वो अलग दिन थे कि सेना कमज़ोर थी, या जो भी कमज़ोर तो कभी नहीं कर सकते हम, राजनीति के जकड़ में जकड़ी हुई थी बेड़ियों में, लेकिन अभी बेड़ी खुल गया है और ये सरकार नरेंद्र मोदी की है। और मोदी जी, जो लोग आप पे ब्लेम कर रहे हैं कि आपका सीना 56 इंच का है, तो सीना नहीं जबान बोल रहे 56 इंच का हो गया है, उनको ये कि अपने सीमाओं के प्रति हम कितने सजग हैं, अपनी संप्रदाय और देश की रक्षा के लिए हमारी सेना और हमारी सरकार कितनी समर्पित है, ये जरूर उनको बताइए। ये दल्ले जो है ना, दल्ले बैठे बैठे जो केवल बोल सकते हैं अपने गाड़ियों में, अपने घरों में बैठ करके। हमारे भागवत जी पे एक ट्वीट आया था कि भागवत जी बोले थे कि अगर ऐसा होगा तो हमारे आरएसएस से और हमारे बजरंग दल से लोग जाएंगे, बीप से ऐसा आया था। तो सुन लो, जो लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत कठिन ट्रेनिंग के बाद से सेना के जवान बनते हैं, तो हम लोग भी सेना के जवान ही, हम लोग कठिन तपस्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हमारे बाजुओं में भी दम है, हम भी लड़ने को तैयार हैं। और चाइना को जवाब देने के लिए सेना के साथ साथ देश के राष्ट्रवादी युवा भी सीमाओं पर जाएंगे और युद्ध करेंगे देश के लिए। ये हम सिर्फ यहाँ लाइव आके बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सीमाओं पे जाने की बात आएगी तो सबसे पहले मेरा नाम आगे आएगा, मैं जाऊँगा, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। लेकिन देश की अखंडता के साथ देश के खिलाफ जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ बोलने में, खड़ा होने में कभी चुकेंगे नहीं। हम सामने आकर जवाब देंगे। और हम कभी, सुनो, चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ पीठ पीछे से वार नहीं करेंगे, सामने आकर वार करेंगे, सीने में गोली मारेंगे और सीने में ही गोली खाएंगे। लेकिन कुछ तथाकथित गद्दार जो हमारे देश से बैठे हैं, जो राजनीति करते हैं इन सब विषयों पर, सरकार का मनोबल गिराते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं, ऐसे दल्लों और ऐसे नपुंसकों को जवाब देने का समय है। अपने घरों से निकलिए, बोलिए, कहिए, ऐसे लोगों को समाज में खड़ा मत होने दीजिए, इनका इतना विरोध कीजिए, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे कहीं भी हो, ताकि एक बार ये लोग खड़े ना हो पाएँ। ये अपने पैंटों में मुद्दे भड़वे जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, जो हमारी सेना पे शक कर रहे हैं। अरे चाइना ने मारा 20 को, तो हमने 45 को मारा है, उसका सबूत चाहिए किसी किसी को। मैं तो बोलता हूँ जिस राजनेता को इसका सबूत चाहिए ना, अबे भड़वे, जाओ बॉर्डर पे, जाओ सबूत ले लो। सालों सबूत चाहिए तुमको कि कितना मरे कितना गए। एनआईए का सबूत पर नहीं उनको चलना है, चूतियों, इनको सबूत चाहिए ऐसे भड़वों को। तो जाओ सीमाओं पर, देख लेंगे। और जो हंस रहे हो चूतियों, इसमें किसी नेता का बेटा नहीं मरा है जो 20 मरे हैं, गरीब किसान मजदूर का बेटा मरा है। शर्म आनी चाहिए तुमको। उनको तुम सही से श्रद्धांजलि नहीं देते ठीक से, तो उनके ऊपर उपहास मत करो, उनकी शहादत को जाया मत जाने दो। ये गरीबों की हाय लगेगी। जरा पूछो उस बाप से जिसके कंधों पर उसके जवान बेटे की लाश जाएगी, जबकि उसकी क्या सोच रही होगी, मेरा बेटा मेरा सब कुछ करेगा। आज उस बाप को करना पड़ रहा है। आज उस बहन का सिंदूर उजड़ गया, उस पर तुमको नहीं हो रहा है दुख। आज सेना पे हंसने चले हैं, देश पर हंसने चले हैं, सरकार पर हंसने चले हैं। ऐसे जाहिलों को तो इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनको सोचना होगा। ऐसे जाहिल हमारे देश में हैं, नपुंसक हमारे देश में हैं, कायर हमारे देश में हैं, खाते हमारे देश की हैं, पीते हमारे देश की हैं, रहते इस धरा पर हैं, सब कुछ यहाँ पर करते हैं। लेकिन जब बात आएगी तो पाकिस्तान की बात करेंगे, जब बात आएगी तो चाइना की बात करेंगे। और रही बात जो प्रोडक्ट यूज करने की है, भाई विदेश नीति अलग अलग होती है, लेकिन हम सबका एक मन होना चाहिए कि हमको विदेशी जो चाइनीज सामान है उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। ये हमारे दिल में मद्दा होना चाहिए, ये हमको कहना चाहिए, हमको करना है इस चीज़ को। आज देख रहा हूँ एक टिकटॉक बन गया है। मैं तो बोलता हूँ टिकटॉक जो भी लोग चला रहे हैं ना, चाइनीज जो भी ये ऐप चला रहे हैं, उसको निकाल दीजिए। देश की जुआ बर्बाद हो रहे हैं, देश की लड़कियाँ नचनियाँ बन रही हैं। सारे जो ऐप्स आते हैं अच्छे काम के लिए आते हैं, लेकिन देख रहा हूँ भारत के अंदर कोई भी ऐप्स आता है, कुछ भी आता है ऐसा, तो उसका हमेशा मिसयूज होता है, नफरत फैलाने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। तो ये सब बंद होना चाहिए देश के अंदर। ये क्या लगा रखा आप लोगों ने? ऐसा देश नहीं चलता है। देश के युवाओं को अगर आगे लाना है, ऊपर ले जाना है, बेटी बहनों को सम्मान दिलाना है, तो हमको इस चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करना, चाइनीज़ ऐप्स जो टिकटॉक उसको बंद कराना होगा,
बैन करना होगा, तब जाके इस देश के युवा और ये देश समृद्ध और शक्तिशाली होगा। अपने देश में उस तरह के उत्पाद और निर्माण करने होंगे ताकि जो अपने पड़ोसी देश हैं उनको माकूल और करारा जवाब दिया जा सके। एक बार सभी भाई बहन इसको शेयर कर दें सभी ग्रुपों में, ताकि हमारी ये आवाज़ सेना तक और सरकार तक पहुंच जाए। हम सेना का मनोबल गिरने नहीं देंगे। ये 125 करोड़ देशवासी सेना के साथ खड़े हुए हैं और चाइना तो चाइना, किसी भी देश को हम जवाब दे सकते हैं। वो शक्ति हमारे बाजुओं में है, हमारे देश के सैनिकों में है, उनके भुजाओं में है। पीछे नहीं हटेंगे। हम माँ भारती के वो लाल हैं, सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। अगर ये सर झुकता है तो सिर्फ भगवान के आगे, किसी इंसान के आगे नहीं, किसी देश के आगे नहीं। ये समझना होगा। इस मिट्टी में वो गर्मी है, इस मिट्टी में वो शक्ति है। हम सभी नौजवानों को सौगंध है इस मिट्टी का। हम देश को कभी झुकने नहीं देंगे, अपने सेना को कभी गिरने नहीं देंगे। हम सेना के साथ कंधे से कंधे मिला करके हैं और इस मुसीबत के समय भी हम कंधे से कंधे मिला करके हैं। लेकिन जो जयचंद भौंक रहे हैं कुत्तों की तरह, भड़ो तुम, जिनको जितना भौंकना है भौंक लो, जितना करना है कर लो। लेकिन राष्ट्रवादिता जग गई है और तुम लोगों को करारा जवाब हम देते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक बार इसको घुमा दीजिए, पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी बात रखनी थी, मैं रख दिया और रख रहा हूं। हम सेना के साथ खड़े, अगर मेरे बोलने से अगर एक आदमी भी जगता है ना, एक आदमी सेना और देश के साथ खड़ा होता है ना, तो हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमको हिजड़ों नपुंसकों की जरूरत नहीं है। जो साथ में आए उनका वेलकम, वरना गर्दी कम। मुझे जरूरत नहीं है किसी की कि कोई मेरा आके सपोर्ट करेगा, मुझे आगे कोई वो करेगा। हम देश के लिए हैं, देश के लिए बने रहेंगे। लेकिन आपकी भी जवाबदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी देश के साथ उठ खड़े होइए, क्योंकि आज देश के साथ खड़े होने का समय है। आज देश कोरोना से लड़ रहा है, चाइना से लड़ रहा है, पाकिस्तान से लड़ रहा है। ऐसे में देश के सैनिकों के साथ हमको उठ खड़ा होना है। आज देश के गरीब किसान का बेटा मरा हुआ है, किसी राजनेता का बेटा नहीं मरा हुआ है, उनको कोई दुख नहीं है। वो तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, उनको सब कुछ सुरक्षा मुहैया कराया हुआ है। लेकिन आज कौन मरा है? एक गरीब किसान का बेटा मरा हुआ है सीमा पर, और उसमें भी राजनीति कर रहे हैं लोग। आज विपक्षी पार्टियों को, सरकार को समर्थन करना चाहिए, सेना को समर्थन करना चाहिए, तो वो सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। अरे सरकार क्या कर रही है? तुम तो देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम तो हंसने का काम कर रहे हो, सिर्फ तुम लोग सिर्फ हंस रहे हो। ये अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, सरकार से नेपाल नहीं संभल रहा है तो चाइना नहीं संभल रहा है तो पाकिस्तान नहीं संभल रहा है। हंसना छोड़ दो भड़मो, और सरकार और सेना का सपोर्ट करो। और इतना भी तुम्हारे गांड में और नहीं दम है तो चुप बैठो अपने घरों में, तो निकलो, चलो सबूत मांग लो, चलो सीमाओं पर सबूत देते हैं तुमको। सबूत चाहिए तुमको, कितना मारा, कितना, चाइना कितना मारा, हमारा 20 मारा तो चाइना कितना मारा। अरे न्यूज़ देखो, वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में। वहाँ स्वतंत्रता नहीं है किसी मीडिया को बोलने का, स्वतंत्र नहीं कोई मीडिया कुछ भी लिख देगा इंडिया जैसा। हिंदुस्तान में एनडीटीवी कैसा समाचार चला, देखे ना एनडीटीवी का, रवीश कुमार का, कैसा चलाते हैं न्यूज़। देश के खिलाफ चलाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। ये स्वतंत्रता, भोंकने की आज़ादी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है, दूसरे किसी देशों में नहीं है। वामपंथियों की सरकार है चाइना में, वहाँ एक शब्द नहीं निकल सकता किसी के मुंह से, निकलेगा जबान काट के बाहर फेंक देंगे। वहाँ की मीडिया नहीं दिखा सकती है, दिखाई थी, बाद में क्षमा मांग ली, वापस ले ली। ये समझना चाहिए लोगों को। ये पूरा 125 करोड़ देशवासी सेना और सरकार के साथ खड़े हैं, और चाइना से अगर एक युद्ध हो जाता है आर पार की, तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। जवानों के साथ साथ आर्म सिविलियन भी लड़ेंगे सेना के साथ। हम सब जाएंगे, हम सब युवा जाएंगे लड़ने के लिए। ये युवाओं का मुद्दा है। ये देश वीरों की धरती है, शिवाजी महाराणा प्रताप की धरती है। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे उनकी सेना कितनी मजबूत होने दो, लेकिन हमने सबको यहाँ से खदेड़ा, बाबर, चंगेज, हुमायूं, सबको भगाया यहाँ से, गोरी हो चाहे कोई हो। तो हमको हल्के में चाइना लो मत, क्योंकि अगर तूने हिंदुस्तान को छेड़ा, हिंदुस्तानी शेरों को छोड़ा, तो हम लोग तुमको नेस्तनाबूद कर देंगे। और चाइना क्यों बौखलाया है? अरे भाई, सड़क हम अपने सरहद में बना रहे हैं, तुमको कितना बौखलाहट क्यों है? क्यों है बौखलाहट? हम अपने सरहद में बना रहे हैं ना। लेकिन चाइना इसलिए चिढ़ा हुआ है कि उसके देश में कोरोना आया है। कोरोना की वजह से, कोरोना फैलाने में इसका 1 नंबर नाम है। पूरे विश्व में कोरोना बांटा है। कोरोना फैलाने का जो उस पर ब्लेम लगा हुआ, उस ब्लेम को धोना चाहता है। वहाँ से कंपनियाँ विदेशी सब भाग रही हैं।
तो वहाँ की जनता बेरोजगार हो रही है। और इस नाकामी को छुपाने के लिए चाइना ने एक षड्यंत्र के तहत सीमा पर एक विवाद उत्पन्न किया है और कोई वजह नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवान चाइना को माकूल जवाब दे रहे हैं। ये सेना भारत की सेना है, 2020 की सेना है। ये पहले 1962 की नहीं है कि 60 किलोमीटर अंदर आ गए तो बाहर जाने के लिए बोलना पड़ा। अब हम तुमसे, ये क्यों डर रहा है? तिब्बत भी इसके भी हाथ से सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो ये अभी ये सब करेगा, ये सब नखरा करेगा थोड़ा ये। लेकिन चाइना से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। चाइना, तुम उन देशों को डरवाओ, 14 देश तुम्हारे सीमाओं से लगते हैं, उनको डरवाओ जो डरते होंगे। ये हिंदुस्तान है, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारा कलेजा बाहर खींच लेगा, समझा? और हिंदुस्तान को आंख दिखाने गलती ना कर। तुम पहले भी नहीं करता था और अभी भी नहीं करेगा। तेरे को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये 125 करोड़ देशवासी सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।